नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये उस शिक्षा की कहानी है जिसने इतिहास के सबसे महान चरित्रों में से एक को गढ़ा। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े चुनाव से। अयोध्या के राजकुमारों के सामने दो दुनियाएं थीं। एक तरफ था राजमहल का हर सुख, हर ऐश्वर्य, और दूसरी तरफ था गुरुकुल का ज्ञान और कठोर अनुशासन। सोचिए, राजा दशरथ ने अपने बेटों के लिए क्या चुना होगा और क्यों? यही वो सवाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। जैसे जैसे चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े हो रहे थे, राजा दशरथ को ये एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान और मजबूत चरित्र महल की चारदीवारी में नहीं मिल सकता। तब उन्होंने एक फैसला लिया जो एक पिता के लिए मुश्किल तो था, पर एक राजा के लिए बहुत बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने बेटों को शिक्षा के लिए एक महान गुरु के पास भेजने का निश्चय किया। और उन्हें भेजा गया महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। ये उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। बस यहीं से उन राजकुमारों की जिंदगी का वो नया अध्याय शुरू हुआ जो उन्हें भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करने वाला था। गुरुकुल का जीवन राजमहल की जिंदगी से बिल्कुल अलग था। जरा सोचकर देखिए, जहां हर काम के लिए दास दासियां हों, हर तरह की सुविधा हो, वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंचना जहां हर काम अपने हाथ से करना पड़े। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। यहां आते ही उनकी राजसी पहचान जैसे पीछे छूट गई। महंगे कपड़ों की जगह साधारण वस्त्र पहने, अपने सारे काम खुद किए और हर नियम का पूरी सख्ती से पालन किया। और सबसे बड़ी बात, गुरुकुल में सब बराबर थे। कोई राजकुमार नहीं, कोई आम छात्र नहीं, सब सिर्फ शिष्य थे। उनकी दिनचर्या भी बहुत अनुशासित थी। दिन की शुरुआत सुबह सुबह गुरु का आशीर्वाद लेकर होती, फिर वेदों का गहरा अध्ययन होता, और उसके बाद शरीर को मजबूत बनाने के लिए धनुर्विद्या और युद्ध कला का अभ्यास। ये दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों को निखारने वाली एक संपूर्ण शिक्षा थी। लेकिन गुरु वशिष्ठ की शिक्षा सिर्फ शस्त्र और शास्त्र तक ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका असल मकसद तो राजकुमारों के चरित्र को मजबूत बनाना था, क्योंकि वो जानते थे कि एक महान राजा बनने के लिए किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी नैतिक मूल्य होते हैं। और ये थे वो चार स्तंभ जिन पर उनकी पूरी शिक्षा टिकी थी। सत्य के रास्ते पर चलना, किसी भी हाल में धैर्य न खोना, हर जीव के लिए मन में करुणा रखना, और सबसे बढ़कर धर्म यानी सही आचरण के रास्ते पर चलना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन जीने की कला थी। श्री राम ने हर एक सीख को मानो अपने अंदर उतार लिया, और इसका असर ये हुआ कि उनका स्वभाव और भी शांत, विनम्र और तेजस्वी होता चला गया। ज्ञान ने उन्हें अहंकारी नहीं बनाया, बल्कि और भी विनम्र बना दिया। और इस पूरे सफर में लक्ष्मण हमेशा अपने बड़े भाई राम की परछाई की तरह उनके साथ रहे। साथ में सीखना, साथ में गुरु की सेवा करना, इन सब ने दोनों भाइयों के बीच के प्यार और विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और गुरु वशिष्ठ की इस पूरी शिक्षा का सार क्या था, वो छिपा है उनके इस एक वाक्य में। उन्होंने सिखाया कि सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसे ही है जो पहले एक अच्छा और नेक इंसान बनना सीखे, क्योंकि एक राजा का पहला धर्म शासन करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। तो सालों की इस कड़ी मेहनत और शिक्षा के बाद चारों राजकुमार हर कला, हर विद्या में माहिर हो गए। उनका प्रशिक्षण अब पूरा हो चुका था, और वे वो राजकुमार नहीं रहे थे जो महल से आए थे। वे अब पूरी तरह बदल चुके थे। गुरुकुल ने उन्हें हर तरह के ज्ञान और हुनर से भर दिया था। अब वे सिर्फ राजकुमार नहीं थे, बल्कि ज्ञानी, कुशल और चरित्रवान नौजवान थे, जो जिंदगी की किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ये एक ऐसा संदेश है जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही जरूरी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है। ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना या डिग्री लेना नहीं है। सच्ची शिक्षा वो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए, जो हमें नैतिकता, करुणा और सही गलत की पहचान करना सिखाए। जब ज्ञान और चरित्र दोनों मिलते हैं, तभी कोई इंसान सही मायने में शिक्षित कहलाता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या गुरुकुल में मिली यही शिक्षा और यही संस्कार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और एक आदर्श राजा बनाने की नींव साबित होंगे? उनके ज्ञान और धर्म का रास्ता क्या पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दिखाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आगे इतिहास में मिलता है।